इन दिस वीडियो वी विल कवर टू पैटर्न्स, पैटर्न नंबर 13 एंड पैटर्न नंबर 14। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। Definition: A pattern of grammar by which a verb is made to agree with its subject in number and person। ऐसा ग्रामर का पैटर्न जहाँ पे वर्ब जो होता है वो एग्री होता है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट नंबर में हो या पर्सन में हो। नंबर मीन सिंगुलर प्लूरल हो, या पर्सन में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म या थर्ड पर्सन में हो। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट लेक्चर है जिसमें 2 पैटर्न्स कवर हो रहे हैं, पैटर्न नंबर 13 एंड पैटर्न नंबर 14। अगर आप लोगों ने जो पहले वाले पैटर्न्स हैं 12 पैटर्न्स हैं वो मैंने एक सिंगल लेक्चर में हर पैटर्न को कवर किया है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे पैटर्न्स देख सकते हैं। तो पैटर्न नंबर 13 है, उसको देखते हैं। पैटर्न नंबर 13 क्या कह रहा है? सब्जेक्ट फॉलोड बाय कंडीशनल सब्जेक्टिव कंजंक्शंस, इफ़, एज इफ, इवन इफ। ये कह रहा है कि सब्जेक्ट फॉलो होता है जब कंडीशनल सब्जेक्टिव कंजंक्शंस होते हैं। इफ़ हो गया, एज इफ हो गया, इवन इफ हो गया। तो यहाँ पे हम वर्ब का यूज़ करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, वर्ब होगा, जब भी ये कंजंक्शन आएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। इफ़ होगा, एज इफ होगा, इवन इफ होगा। कैसे? इफ़ आई डैश डैश हियर आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। ये कह रहा है यहाँ पे वर्ब होगा क्योंकि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। वो कह रहा है अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं ये ऑफ़र क्या करता? कबूल करता। तो ये था नहीं, यहाँ पे एक बात हो गई, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। जैसे कहते हैं इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ आई वर अ किंग आई रूल द कंट्री पीसफुली। तो ये क्या हो गया? एक मुहावरा हो गया, एक उसकी बात हो गई, कंडीशनल बात, वो हकीकत नहीं थी। द सी वाज काम एज इफ इट वर साउंड स्लीप। जो समंदर था वो बिल्कुल खामोश था, ऐसा कि जैसे वो एक नींद में, गहरी नींद में। नाउ विल सी द पैटर्न नंबर 14। पैटर्न नंबर 14 की उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, जब टाइम की बात हो रही है, टाइम का एक्सप्रेशन होगा स्पेस एंड अमाउंट व्हेन टेकन एज यूनिट टेक सिंगुलर वर्ब। ये कह रहा है जब टाइम, स्पेस या अमाउंट की बात हो रही होगी तो वो उनके साथ अगर अपना यूनिट होगा तो वहाँ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, अदरवाइज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये आप एग्जांपल से समझ सकते हैं ठीक से। 2 किलोमीटर्स डैश डैश नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? एक टाइम का, किलोमीटर का क्या है? यूनिट है, उसका क्या है? एक यूनिट है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा। 2 किलोमीटर्स डैश डैश इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे कह रहा है ऊपर अगर टाइम, स्पेस, अमाउंट की बात होगी, उनके साथ अपना यूनिट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? एक यूनिट है किसका? किलोमीटर्स का। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। 2 किलोमीटर्स इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 किलोमीटर्स डैश डैश स्टिल टू बी कवर्ड। यहाँ पे यूनिट नहीं है डिस्टेंस, यहाँ पे यूनिट नहीं, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे। 2 किलोमीटर्स आर स्टिल टू बी कवर्ड, यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फर्दर एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है 10 रुपीज़ डैश डैश नॉट बिग अमाउंट। अमाउंट की बात हो गई, ये क्या है? एक रुपीज़ का क्या है? अमाउंट। अमाउंट क्या है? यूनिट है। तो जब यूनिट आएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। 10 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, यहाँ पे इस लगेगा। 10 रुपीज़ डैश डैश इनफ फॉर अ चाइल्ड, यहाँ पे यूनिट नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। 10 रुपीज़ आर इनफ फॉर अ चाइल्ड। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट लेक्चर था। अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।